नमस्कार, मूड ऑफ पब्लिक में स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त पहुंचे हैं गांव ममेरा खुर्द में। यहां के लोगों की क्या राय है, विधायक ने कितना विकास करवाया है। आपको बता दूं कि ममेरा खुर्द ये जो गांव है ऐलनाबाद विधानसभा में आता है। आइए यहां की पब्लिक से बातचीत करते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है और अगली अब विधानसभा में क्या। अगले बार तो देखो जी, कौन आगे कैंडिडेट आएगा उसी टाइम पता चलेगा क्या होगा। गांव में विकास तो अच्छा हुआ है। ठीक है। और पार्टियों का क्या लगता है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है? पार्टी तो देखो कैंडिडेट आने भी पता चलेगा। अभी तो चर्चा तो ये है विवेक सिंह जीतने की चर्चा है। ठीक है। कैंडिडेट की भी बात करें तो इनेलो से जो अभय सिंह चौटाला, इनका तो साफ ही है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में दो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो अभय सिंह का ये बात कर लेते हैं, उनका क्या रहेगा? अभय सिंह तो देखो सॉलिड कैंडिडेट है वैसे तो यहाँ से, परंतु आगे कौन आता है उनके सामने, कौन सा कैंडिडेट आता है उसी टाइम पता चलेगा। बाकी जनता का मूड है कैसे, कोई कैसे ही वोट करता है, कोई किसी हिसाब से वोट करता है। ठीक है। तो अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की एक लहर चल रही है, उस लहर का असर ऐलनाबाद में है? नहीं, वो तो अलग अलग चुनाव जो एमपी के चुनाव उनमें अलग होती है, विधानसभा के चुनाव में अलग होती है। वो अलग अलग सिस्टम है हर चुनाव में। ये नहीं कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की अगर हवा है तो यहाँ विधायक कांग्रेस का आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। एमपी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ सकता है, परंतु विधायक ज़रूरी नहीं आना। ये तो जनता के मूड पे बात है। ऊपर वाले वोट का अलग बात है, ये नीचे वाले वोट है वो अलग बात है। चलिए जनता के मूड की बात कर लेते हैं। यहाँ इस गांव का क्या मूड है, ममेरा खुर्द का? ममेरा खुर्द का तो जी पता नहीं यार, मिले जुले लोग है सभी, मिला जुला सा है। ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस में, अगर भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिल जाए तो हो सकता है भरत सिंह बेनीवाल भी जीत जाए। मतलब हमारे गाँव से तो जीत सकता है। आपके गांव मतलब ममेरा खुर्द से? हाँ, ममेरा खुर्द से भरत सिंह बेनीवाल जीतते हैं, आगे भी जीतते हैं पहले। ठीक है। और इसी के साथ बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी का क्या रहेगा? बीजेपी का नहीं है यहाँ, कोई साफ ही है वैसे। बिल्कुल साफ है। क्यों, ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी पार्टी को हम नहीं चाहते। अच्छा, जो किसान विरोधी होगा वो हम नहीं चाहते। ठीक है। कैंडिडेट भी मैटर नहीं करता, चाहे कांडा आ जाए या फिर कोई आ जाए, जो बीजेपी के तरफ से खड़ा होगा वो समझो हमारा विरोधी है। जो किसान का विरोधी है वो हमारा विरोधी है। किसान की बात करें तो पीछे अभय सिंह चौटाला ने काफी किसानों का साथ भी दिया है और अपनी जो सीट तक छोड़ दी, उस बारे में क्या कहोगे? तो उनको दे दिया हमने वोट। अच्छा, वोट किया है, उन लोगों ने दिया है, गरीब आदमियों ने सभी ने वोट दिया है, उन्होंने छोटा वैसा दे दिया। अगर विकास की बात करें तो मतलब कितना विकास करवाया है? विकास तो चल ही रहा है वैसे तो। उनके पास बेचारा जो ऊपर सेंटर में सरकार नहीं है तो कहाँ से लाएंगे पैसा, तो ऊपर से आता है जी। फिर भी एमएलए हैं, उनके पास खुद की भी तो कुछ तो पावर होगी। नहीं, वो तो होती है परंतु इतनी ज़्यादा नहीं। वो आप यहाँ दिल्ली में जाके देख लो क्या हो रहा है, सबको पता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सब जानते हैं, परंतु बोलता कोई नहीं है। ठीक है। हर कोई जानकारी रखता है इस बारे में भी सरकार क्या कर रही है, परंतु ऐसा है बोलना मुंह बंद कर देते हैं ये। अच्छा, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है बीजेपी की। ठीक है। हाँ जी, अब बताइए। पार्टी तो सारी बढ़िया ही हुआ है, पार्टी तो माड़ी थोड़ी हो जी है। पार्टी तो सारी अच्छी होती है, लेकिन अगर माड़ी कौन बात सी होती करें है? तो अभी आगे कौन सी पार्टी चल रही है? आगे देखो जी, अब आगे हमें क्या पता लगता है, ऐसे भी क्या मूड है दुनिया का। जी। हाँ, और अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या रहेगा इसका? लगता है कांग्रेस का आपका नंबर पड़ेगा। अच्छा, लगता है क्या? हाँ जी। ठीक है। और बीजेपी? बीजेपी नहीं है। और इनेलो? नहीं जी, वो भी मुश्किल है। क्यों? इनेलो पीछे अभी 15 कितने साल हो गए जी, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया। अच्छा, कि अब कह देते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, हमारी सरकार ही नहीं है। अच्छा, ऊपर की विकास नहीं करवाते? जी हाँ जी, विकास नहीं करवाया? नहीं जी, कोई विकास नहीं करवाया उसने। अच्छा, तो मतलब वो कांग्रेस की लहर यहाँ भी? हाँ, लहर कांग्रेस की है जी। बात ये है कि अब की बार अभय सिंह चौटाला है जो पिछले 5 सालों से 10 सालों से यहाँ पे विधायक बन रहे हैं जी। तो यहाँ पे इलाहाबाद में कोई भी काम नहीं किए। यहाँ पे कोई भी मान लो उठा के देख लो आप, इस्तीफा देने से कोई मतलब वो नहीं होता भी सरकार बना ले इस्तीफा दे दिया,
और काम हमने करवा देंगे। वो वादा तो बहुत करके जाते हैं लेकिन काम एक भी नहीं करते। अभय सिंह ने काम नहीं करवाया? नहीं जी, कोई काम नहीं करवाया अभय सिंह जी। ठीक है, तो उन्होंने विकास नहीं करवाया तो जाहिर सी बात है अब की बार कुछ बदलाव होगा। हाँ, आपकी बार अगर भरत सिंह जी बेनीवाल जी को टिकट मिलती है ना जी। तो वो भी काम करवा सकते हैं इलाहाबाद का, बाकी अन्यथा नेता नहीं करवा सकते। अच्छा, भरत सिंह बेनीवाल से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी। ठीक है, और अगर बात करें उनके अलावा कोई और कैंडिडेट आ जाए तो? नहीं, कैंडिडेट तो देखो जी, अभी गोविंद कांडा जी है, वो भी 3000 वोटों से काफ़ी इतनी हार नहीं हुई उनकी, 3000 वोटों से हारे हैं वो। लेकिन अब की बार देखो वो भी दावेदारी के पक्ष में है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल को अगर टिकट मिलता तो वो भी जीत पक्की है उनकी। भरत सिंह बेनीवाल को तो कांग्रेस से टिकट मिलेगा अगर हाँ जी। मिलेगा तो, हाँ जी। और अगर कांडा की बात करें तो उनको बीजेपी से मिलेगा, तो इन दोनों का अगर दोनों को ही मिल जाए नहीं तो? नहीं, बीजेपी नहीं जीतेगी जी, गोविंद कांडा नहीं जीत के निकलेंगे। ठीक है, मतलब इनकी टक्कर भी नहीं होगी? नहीं जीतेगी। ठीक, और अगर टक्कर की मैं बात करूँ तो किस किस में हो सकती है? टक्कर अभय सिंह में और अपने भरत सिंह बेनीवाल जी में टक्कर होगी जी। भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिलेगी तो ठीक है, और अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें? ठीक है, बढ़िया बंदा है और किसानी कैसी रहा है हमेशा, और शायद थोड़ा सा रोचक मुकाबला है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिली तो मुश्किल है। मुश्किल किसका है? अभय अभय सिंह सिंह चौटाला। ठीक, और अगर बीजेपी की बात करूँ तो? बीजेपी तो सुनी है। जमाई, मतलब टक्कर दो लोगों में ही होगी। हाँ, बीजेपी सुनी है, टक्कर वाला। और कांग्रेस की तो एक लहर ही चल पड़ी है, ऐसी क्या वजह है? ये जी 4-5 मुद्दे हो गए, जैसे इन्होंने पिछले किसान आंदोलन का भी अपना समर्थन किया था जी। और जाट आंदोलन का भी किया था, और ज़्यादा वो जात पात ही नहीं देखे चलते, और गरीबी ऐसी भी रही है, सभी मतलब सभी को साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस हाँ पार्टी? जी, कांग्रेस। जी। और इस एरिया की बात करें तो क्या लग रहा है? मेरा खुर्द की अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा यहाँ है? से तो कांग्रेस जीती है। हाँ, जो लोकसभा की बात करें तो लगभग 400 वोटों से जीती थी, 965 वोट है सारी, कांग्रेस 400 प्लस वोट, 400 वोट जीती थी। कांग्रेस? हाँ जी, ठीक है, तो अब विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में यही रहेगा, प्लस ही जाएगा, कम नहीं होगा। मेरा खुद से प्लस हाँ, जाएगा? हाँ, प्लस है। ठीक है, और अगर आसपास के एरिया की बात करें तो? यहाँ तो लगभग में यही है जी, कांग्रेस की लहर ही है, या चौटाला की रहती है या ये कांग्रेस की रहती है, लेकिन अब की बार जो ज़्यादा भरत सिंह बेनीवाल की वजह ज़्यादा है। अगर भरत सिंह बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट मिल जाए फिर भी ऐसा ही रहेगा या कुछ बदलाव नहीं, होगा? फिर तो 100% अपने बिल्लू जीतेगा। 100%? हाँ, 100%, क्योंकि उसके बाद संतोष बेनीवाल का नाम आ रहा है। संतोष बेनीवाल तो जी अभी 5 सालों में अभी उभरी है, वो भी सरपंच है, और वो कोई खास नहीं है, कोई ज़मीन नहीं उसमें, कोई अपने ऐसी वैसी बात नहीं है, वैसे थोड़ी पॉपुलरिटी वैसी ही मिल गई। और अगर मीनू बेनीवाल या कांडा की बात करें तो? नहीं, मीनू बेनीवाल भी ठीक है जी बंदा तो, लेकिन कांडा तो नहीं, कांडा तो पिछले उपचुनाव में आए थे। अच्छा, तो क्या रहा था उपचुनाव में? उपचुनाव में हार गए थे वो। हार गए थे? जब मतलब चुनाव थे ये चीज़ देखने में सामने आई थी कि वो सभी गांव में यहाँ आसपास एलनाबाद में काफ़ी दिखाई दिए थे, लगातार रैलियां भी कर रहे थे, और चुनाव के बाद क्या रहा था उनका? बस उसके बाद देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, कभी नहीं वो आया? तो बरसाती मेंढक है जी। बरसाती मेंढक है? हाँ जी। ठीक है जी। क्या लगता है इस बार एलनाबाद विधानसभा में? इस बार इलाहाबाद के अंदर तो भरत सिंह बेनीवाल निकले कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, हमारा तो ये है, बाकी आगे देखो क्या बनता है। ठीक है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो मतलब भरत सिंह बेनीवाल के अलावा किसी कोई चेहरा आता है, किसी को टिकट मिल जाती है तो फिर क्या रहेगा? उस दूसरे नंबर पर संतोष बेनीवाल है, उसको मुश्किल ही है मेरे सामने से। अच्छा, अभी उसको टिकट मिलना मुश्किल है? टिकट मिल जाए तो उसका वोट नहीं मिलता, इतना इसको मिलेगा ना भरते को, अच्छा, उतना वोट उसको नहीं मिलता। ठीक है, और बाकी पार्टियों की क्या कंडीशन है? यहाँ पर इन लोग ही तो है, इनेलो की क्या है? इन लोग अभय सिंह के। हाँ हाँ, मतलब क्या स्थिति, अभी जीतेंगे या फिर क्या टक्कर रहेगी, क्या कुछ है? ना वो कल तो किसी की जीत नहीं है ना, मतलब कोई ये नहीं है कल किसी को जीत, वो तो है नहीं। अच्छा, फिर टक्कर तो होगी? हाँ, टक्कर हो जाएगी। ठीक है, किस किस में होगी टक्कर? टक्कर तो भरत सिंह और इन लोग की होगी। अच्छा, बीजेपी छुट्टी है, बिल्कुल ही? बिल्कुल छुट्टी है। कोई कैंडिडेट भी मैटर नहीं करता भी? हाँ, मैटर ये तो आ जाए। वो है मीनू बेनीवाल है ना, हाँ वो कांटा भी जोर मार रहा है।
जी। अगर मीनू बेनीवाल को आ जाए तो फिर क्या रहेगा? मेनू तो ऐसे है ना, मतलब है उसने तो सरसे का जो लोकसभा में पता है पिता लिया ना, कांडा ने इनका सबने जोर मार लिया, हाँ वो ट्वीट ले नहीं सकता। बाकी है समाज से भी काम तो बहुत किया है, जी। तो मेरे साथ ये सीट निकलती नहीं है। अच्छा। और अगर पीछे की बात करें तो विधायक ने कितना का काम करवाया अभय सिंह चौटाला ने? बिल्कुल कोई काम हुआ ही नहीं। इलाहाबाद के 4-5 बार जीता, कोई काम नहीं हुआ। अगर वो काम नहीं करवाते तो फिर वो 3 बार लगातार जीत कैसे गए? नहीं, ये मतलब क्या है, लोग इन लोगों के भगत थे। अच्छा, चौधरी देवलाल के पहले वो पुराने भगत थे। ठीक है। मतलब उनको फायदा ये उनके जो पिताजी दादाजी हैं उनके नाम का हो रहा है? उनके नाम का फायदा हो रहा है। अच्छा, उनमें खुद में दम नहीं है? बाकी तो ये देख लो आप, कम से कम ये 4-5 बार जीत गया है यहाँ से। तो यहाँ पर तो आप देख लो फिर के यहाँ पर ये हाल हो गया, बुरा इलाहाबाद का बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, इलाहाबाद की बात करें तो शेरावाली माइनर निकलवाई है और वो पीछे निमला माइनर निकलवाई है। अभी किसान तो कह रहे हैं अभी काफ़ी विकास निमला कैसे है, निमला हो गया, चिलकनी ढाब हो गया, वहाँ तो उसने वो उनको फ़ायदा मिला है। अच्छा, मतलब वहाँ पे काम करवाया, इधर कुछ नहीं करवाया? वो नहर है, वो मतलब वहाँ से उनको फ़ायदा, वहाँ उसके वोट भी है। अच्छा, चिलकनी भी जो मायने निकला तो वहाँ उसके वोट है। ठीक है। और यहाँ पे मेरा खुद में यहाँ तो टक्कर ही हुई, टक्कर ही नहीं है? टक्कर है। अच्छा, टक्कर हो सकती है। बाकी क्या पता लगे ये आइडिया होता है। और इसी के साथ जैसे ये कांग्रेस की लहर सी चल पड़ी है अभी, जैसे लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो कांग्रेस की लहर, ये बात सुनने में सामने आ रही है, इसकी वजह क्या है? लोग कुछ तो बीजेपी से दाग गए ना। अच्छा, बीजेपी से तंग हो चुके हैं? तंग हो चुके, मतलब ये तो वो कर दिया, ये वो पोर्टल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बस एक आदमी तो काज के पीछे ही भाग रहा है, इतने काम हो गए। भी जैसे पहले सरकार का कहना था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को मतलब नौकरी मिलेगी, एक व्यक्ति बिजी रहेगा, तो वो एक व्यक्ति कागज इकट्ठे करने में लगा हुआ, उन्होंने काम दे दिया। काम तो वो तो दिक्कत आ गई ना। या फिर मोदी ने पैसे दे दिए 15 लाख, वो जेब में डाल दिए। किसकी? अरे वोटर के। अच्छा, तो वो अभी लगे नहीं, जेब के अंदर ही पड़े। जेब में नहीं आए? अच्छा, तो अब फिर क्या लगता है आगे? सरकार तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी? क्या आएगी? पक्का? ठीक है। इनेलो के इधर अभय सिंह जी भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचेंगे। ये आप ही लगा लो आइडिया, एक सीट से क्या मुख्यमंत्री बनता है कोई? अच्छा, ठीक है। सीट तो आपकी भी मुश्किल हो रही है। इलाहाबाद का भी इस बार मुश्किल लग रहा है, जो पीछे गढ़ चलता आ रहा है। हाँ, वो बात नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी आगे के लिए क्या बताएं, सामने कौन कैंडिडेट आए या कौन कैंडिडेट आने के बाद ही पता चलता है। ठीक। और बाकी यहाँ से तो ये अभय सिंह कई प्लांट जीता रहा है ना। तो ऐसे अगर बात करें बीजेपी की, आप कह रहे हो बीजेपी में तो कोई दम नहीं है। पीछे भी अगर जब उपचुनाव हुए थे तो कांडा जी ने बीजेपी की तरफ से उपचुनाव लड़ा था और वो कुछ एक वोटों से रह गए थे। वो तो सब पैसे चले थे, सरेआम पैसे चले थे, शरेआम? बिल्कुल एकदम, सारे प्रशासन सरकार साथ में थी। अच्छा, वो तो देने वाले पैसे उसको पूरे नहीं दिए, लोग जेब में डाल गए। अच्छा, अगर कौन जेब में डाल गए? कौन जेब में डाल गए? जो मान लिया हमारे पास देंगे, मेरे को देंगे अच्छा, ठीक है। बांटने के लिए, हाँ, तो लगभग रुपये जेब में डल के आगे देने 4000 रुपये देंगे, 1000 रुपया। अच्छा, अच्छा, लोगों का बाइकाट था, अभी बीजेपी को बढ़ने नहीं देते ना। गाँव में कितना बाइकाट था, झंडा दिखाड़ा हुआ है वैसे। ठीक तो है, फिर भी ये टफ हो गया मुकाबला तो। ठीक है। मतलब तब तो वो काफ़ी यहाँ दिखाई दे रहे थे। यहाँ आसपास के इलाके की बात करें तो भी लगातार रैलियाँ निकाल रहे थे, गाँव में आ रहे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद क्या रहा था? कभी आए थे? वहाँ पर कोई नहीं आता। नहीं आया इस बार? कांग्रेस की श्योर है? श्योर। तो वजह इसकी अगर पूछे तो? वजह इसमें बीजेपी में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की सरकार में 100 रुपये देते थे ना रिश्वत, वहाँ 500 देने पड़ते। अच्छा, हाँ, ठीक है। और अगर विकास की बात करें तो क्या उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस की विकास, कांग्रेस की सरकार आएगी, एमएलए जीतेगा तो विकास होगा। अच्छा, और जो भी यहाँ पे एमएलए हैं उन्होंने विकास नहीं करवाया? उसने यहाँ पर हमारे तो कुछ नहीं कराया।
ठीक है, तो क्या लग रहा है कि उनका आगे क्या रहेगा? जैसे पहले पीछे 15 साल से जीत रहे हैं और आगे भी अभी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे तो क्या रहेगा? उनका जी टक्कर रहेगी भरत सिंह के साथ जी, टक्कर रहेगी तो मतलब ज्यादा पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा भरत सिंह का भारी लग रहा है। भरत सिंह का ही भारी है। मतलब जो कांग्रेस की लहर है वो कहीं ना कहीं ऐलनाबाद में अभय सिंह का गढ़ होते हुए भी दिख रही है। दिख रही है जी, तो फिर क्या रहेगा? हाँ, भरत सिंह को टिकट मिल गई तो जीतेगा जी। और अगर ना मिली? ना मिली तो उसको 15-20 हज़ार वोट मिलेंगे संतोष बेनीवाल को। अच्छा, बस। और बीजेपी का क्या रहेगा? बीजेपी को तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर रहेगी। हाँ। जी, और अगर इस इलाके की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है यहाँ ऐलनाबाद के आसपास के? जैसे ये ममेरा खुर्द हो गया, यहाँ के आसपास के गाँव में क्या कुछ चल रहा है? किसका जी? मतलब कौन सी पार्टी ज़्यादा आगे चल रही है? कांग्रेस आगे चल रही है जी। सभी जगह? हाँ। विधानसभा में क्या रहेगा? इनेलो जीतेगी जी। इनेलो? हाँ जी, श्योर। श्योर? इतनी श्योरिटी की हाँ वजह जी। पूछूं तो? तो टिकट सही बनता ही ना कांग्रेस ही तो श्योर है जी। अच्छा, और अगर सही मतलब सही कैसे होगी? भरत सिंह को मिले या संतोष को मिले तो फिर सही रहेगा? हाँ, फिर सही रहेगा। सही किस तरह से? टक्कर होगी या टक्कर जी, फिर कम मार्जिन से। कम मार्जिन से? हाँ जी, फिर भी पलड़ा किसका भारी रहेगा? इनेलो का भर रहेगा जी। फिर भी इनेलो भारी रहेगी। ठीक है, और अगर बीजेपी की बात करें तो? बीजेपी कैंडिडेट पर बात है। देखो मीनू आया तो कि समाज सेवी है, काम करे है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है इस बात का। ठीक है, और अगर कांडा है तो? कांडो तो ले रहा है जी, फिर वो तो के कर गयो, फिर के करे वो समाज सेवी वो पीसा समाज सेवी है, पिज्जा बंटा वो तो। अच्छा, तो फिर मतलब पीछे अगर जाएं तो आप अभी कांग्रेस की बात कर रहे हो, और अगर पीछे की बात करें तो कितना का विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? तो अभी ऐलनाबाद में विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी 3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, उपचुनाव में भी वो जीते हैं, तो उन्होंने मतलब कितना का विकास करवाया? विकास तो सरकार तो है कौन जी, जो करे क्या हो तो मैं तो आपका हाथ पल्ले हो जो लगा दिया, मैं तो विकास तो वही करे, फिर और क्या करें। फिर भी एमएलए होने के नाते कितना उन्होंने कुछ मतलब यहाँ आसपास के एरिया में कुछ विकास करवाया? कोई एक आधा काम? मैं तो सड़का सुड़का दिए देवे ही जी आप कोटे में तो। अच्छा, और वैसे जनता से मिले जुले रहते हैं? जनता इतना मोटा हरियाणा जब जनता हुई एक एक गांव में तो किनू आज ऐलनाबाद विधानसभा अभी तो अंतर है जी, कभी 12 महीना 6 महीना अंतर है, मिलता रहे सब। अच्छा, और अगर बाकी की बात करें तो क्या लग रहा है, मतलब इस गांव में क्या लग रहा है? गांव में देखो जी, अब के कैसा गांव में तो इनेलो पिछली बार इलेक्शन में इनेलो निकली है, पीछे कांग्रेस निकली, एक बीजेपी निकल गई, यहाँ तो गांव को तो अभी माहौल को के बेर पड़ेगी टक्कर में तो आ गई 5-4 वोटा हेर फेर रहे, बाकी मोटी बात है। ठीक है, आप अभी इनेलो का बोल रहे हो, तो जो कांग्रेस की एक लहर चल रही है उस लहर का असर कितना को होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं? असर तो देखो जी, अब एक कर तो कैंडिडेट आने पर बात होगी, पहले तो कैंडिडेट कौन आवे। अगर मान लो भरत सिंह बेनीवाल आ गए तो फर्क पड़ेगा जी, वोटा को फर्क पड़ेगा, वो मार्जिन को फर्क पड़ेगा, वो सब सिस्टम को फर्क पड़ जाए। वो आगे वाग जो संतोष ने आज कोई और संदीप मांगे कुमारियों और मांगने ला रहे हैं। अब वो देखो कौन कैंडिडेट आ, अभी कैंडिडेट पर कैंडिडेट के चेहरे नहीं वोट मिले है। अच्छा, अगर चलो मान लिया कि भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिल गई कांग्रेस से, तो फिर तो टक्कर पूरी बनेगी, क्या करे विषय देखने वाली बनेगी, माल पूरा बने, वो सिस्टम बने। ठीक है, फिर मतलब कहीं ना कहीं जो पीछे गढ़ चला आ रहा है चौटाला परिवार का, वो गढ़ टूटेगा या फिर टक्कर रहेगी? टक्कर ही रहेगी जी, गट गुट तो अब भी टूटने को सार को नहीं। अच्छा, तो मतलब पूरी जमादार टक्कर हो सकती है। हाँ जी।